Announcement that Javed Bashir साहब's son जुनेद बशीर और उनका सॉन्ग आ रहा है कमिंग सून एरी सखी। बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन है जो कि अली शाहरुख साहब ने करी है, सईद अली शाहरुख साहब ने, और तहजीब हाफिज साहब ने इसको लिरिक्स लिखे हैं और कामरान अख्तर साहब ने इसका म्यूज़िक का है और जुनेद बशीर ने इसको बहुत ही खूबसूरत और एक रवायती, अपने ख़ानदानी रवायती अंदाज में, इसको क्लासिकल अंदाज में पेश किया है, गाया है और परफॉर्म किया है। ही इज़ ओनली 22 ईयर्स ओल्ड माशाल्लाह, एंड यू गाइज विल अमेज के इस ख़ानदान में हमेशा से जो है वो जो बच्चे हैं वो होनहार बरवा के चिकने चिकने बात, ये इन पर बिल्कुल लागू होती है ये बात। और मेरी दुआ है, दिली तौर पे दुआ है कि अल्लाह ताला मौला पैंतन पाक जुनेद बशीर आपको बहुत बहुत इज़्ज़तों से नवाजे और आप इस तरह से अपने ख़ानदान का जो है वो नाम रोशन करें। मैं हूं आपका गुलाम अली। गाना एरी सखी जो जुनेद बशीर साहब ने गाया है और जावेद बशीर साहब के बेटे भी हैं, ये भी इनको एडवांटेज है। और कंपोजिशन अली शाहरुख और शायर तहजीब हाफी और म्यूजिक डायरेक्टर कामरान अख्तर। तो ये गाने को सुन के बहुत अच्छा लगा। जुनेद, व्हाट अ सरप्राइज! क्या गाते हो आप, कितना खूबसूरत गाते हो आप। मालूम पड़ता है कि आप जावेद बशीर साहब के साहबजादे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयाँ। आपने बहुत अच्छा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और अभी आपका नया गाना आ रहा है एरी सखी, तो मेरी सबसे यही दरख्वास्त है कि आप इस गाने को खूब सुने और इसे खूब पॉपुलर करें। एक अच्छे आर्टिस्ट को उसका सही मकाम मिलना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई, बहुत बहुत दुआएं आपके लिए और जल्दी आपसे मुलाकात होगी मेरी। लॉट्स ऑफ लव। हेलो एवरीवन। एरी सखी सॉन्ग जो जुनेद बशीर जी ने गाया है, शायरी है तहजीब हाफी की, कंपोजिशन सईद अली शाहरुख जी और म्यूजिक कामरान अख्तर जी का है। माय बेस्ट विशेस। मैं जावेद बशीर जी की बहुत मुरीद हूँ और बहुत पसंद है मुझे उनका गाना, उनका म्यूज़िक। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि उनके बेटे जुनेद बशीर, वो उनका एक नया गाना आया है जिसका नाम है एरी सखी, और मुझे बहुत खुशी है कि वो भी इस राह पर चल पड़े हैं। सो ऑल द बेस्ट जुनेद, आप अच्छी रूह रखें, अच्छी सोच रखें और म्यूज़िक को ऐसे ही आगे बढ़ाएं। आई एम श्योर जावेद जी मस्ट बी गाइडिंग you the right way. So all the best and lots of love and best wishes for your new song. Hello everyone. जुनेद बशीर जो जावेद बशीर साहब के बेटे हैं, उनका एक बड़ा कमाल गाना आ रहा है जिनका नाम है एरी सखी। लिखा है इसको तहजीब हाफी ने और इसकी कॉम्पोजिशन है सईद अली शाहरुख साहब और म्यूजिक किया है कामरान अख्तर साहब ने। बहुत ही बढ़िया गाना है, बहुत ही कमाल की कॉम्पोजिशन है और मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी को ये गाना बहुत बहुत पसंद आएगा। तो दिल से इस गाने को अपना प्यार दें और शेयर करें और मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं और बहुत मुबारकबाद देता हूँ मैं जावेद बशीर साहब को और ख़ासकर उनके बेटे जुनेद बशीर को। हाय दोस्तों, मैं हूँ जावेद अली और जावेद बशीर साहब के बेटे जुनेद बशीर साहब का एक गाना रिलीज हो रहा है जिसका नाम है एरी सखी, जिसे लिखा है तहजीब हाफी साहब ने और इसे कंपोज किया है सैयद अली शाहरुख साहब ने और इसका म्यूजिक किया है कामरान अख्तर साहब ने। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये गाना सुनने के लिए और मुझे उम्मीद है जब ये गाना रिलीज होगा आपको भी बेहद पसंद आएगा। मेरी बहुत बहुत मुबारकी है। जुनेद बशीर से हम आपकी आज मुलाकात करवा रहे हैं। जुनेद बशीर साहबजादे हैं जावेद बशीर साहब के। जावेद बशीर साहब न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पाकिस्तान के एम्बेसडर की हैसियत से दुनिया भर में उन्होंने एज अ सिंगर अपना नाम बनाया है। बॉर्डर पार भी इंडिया की अगर मैं बात करूं तो उनके फ़न की, उनकी आवाज़ की बहुत तारीफ़ की जाती है। कुछ उनकी कव्वालियाँ, कुछ उनके गाने वहाँ पर भी जो है वो उस पर पिक्चराइजेशन भी हुई है और उनकी आवाज़ को उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स में शामिल भी किया है। तो एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत इज़्ज़त वाला नाम है, बहुत अल्लाह ने इनको इज़्ज़त दी है। और अब इनका बेटा माशाल्लाह 22 साल की उम्र में उसने अपना गाना लॉन्च करना है जुनेद ने, जो आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ गाना उनसे सुनेंगे भी, जुनेद से बात भी करेंगे। ऑल द वे फ्रॉम लाहौर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जुनेद, आप ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह की करम।
अच्छा जुनैद, इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े नाम, इतनी खुश दिली से और इतनी सच्चाई से, इतनी मोहब्बत से आपके लिए ऐसे अल्फाज कह रहे हैं जो अभी हमने चलाए भी, आपने शायद देखा हो या सुना हो, सो कैसा फील हो रहा है? जी जी, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। बस मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ मेरे बाबा के कदमों के सदके में है। ये उनकी दुआओं के सदके में है कि इतने इतने बड़े लोग मुझे विश कर रहे हैं गाने के लिए। बस ये उनके कदमों के सदके में है और मालिक के करम से। मैं अच्छा, कब बहुत से? अच्छा फील कर रहा जी हूँ और बहुत गुड फील। जी माशाल्लाह। सो कब से गाने की आपने ये रियाज शुरू किया? गायकी के हवाले से मैं ओवरऑल पूछ रही हूँ, इस गाने के बारे में बाद में आपसे बात करूंगी। कब से आप गा रहे हैं, गाना सीख रहे हैं? वैसे तो इंसान अगर सारी जिंदगी भी सीखे तो वो भी उसके लिए कम है, मगर ये बचपन से हम सीख रहे हैं। ये बाबा को सुन रहे हैं और चाचू को सुन रहे हैं, बचपन से हम उनको देख रहे हैं। तो फिर सुन सुन के वो जाहिर सी बात है, आपको पता है ब्लड में भी एक चीज अल्लाह ने शामिल की हुई है। उसी वजह से फिर ये है कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। गाना गाते तो मुझे तकरीबन हो गए कुछ 6-7 साल हो गए। अच्छा। तो अभी हम स्टूडेंट हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इंशाल्लाह। बस हमारी ये दिली दुआ है कि हम इस काम को एक नेक नीति के साथ और एक उसको अच्छे लेवल पे लेके जाएं, उसको बड़े लेवल पे लेके। अच्छा जुनैद, ये बताइए कि जब से आप सीख रहे हैं और इस फील्ड में आए हैं, और जब उस्ताद भी आपके वालिद ही हों, तो क्या ये आसान होता है या कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है, डांटें ज्यादा सुननी पड़ती हैं? जी जी, ये बाज़-औक़ात काफ़ी मुश्किल हो जाता है उनके सामने गाना या उनको सुनाना। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो वो आर्टिस्ट बहुत बड़े हैं, तो एक एज़ एन बाप भी बहुत अच्छे हैं। तो उनकी मसलन उनकी सरपरस्ती में फिर वो आप खुल के कोई काम भी नहीं कर सकते, ना गा सकते हैं या ना बजा सकते हैं। अच्छा, लेकिन तो आप तो इस वजह से प्रेशर रहता है, तो इसलिए इस प्रेशर की वजह से अगर आपसे कभी कोई गलती हो जाती है तो वो क्या करते हैं? डांटते हैं आपको? जी जी बिल्कुल। वो जाहिर सी बात है, एक बाप ही है जो अपने बच्चे को सही राह दिखला सकता है या सही बता सकता है। तो वो हमें कभी कभी डांटते भी हैं, ज्यादा नहीं, ज्यादा तो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत शफकत करते हैं। तो बाद बात कुछ हो जाता है हमसे, कुछ गलत हो जाए तो वो डांट तो हल्की सी पड़ जाती है। अच्छा, बट बहुत ही आप तो उस तरह से ठहराव से काम ले रहे हैं। अब्बा मुझे लगता है सामने ही बैठे हैं जावेद बशीर साहब, हैं? लग रहा है अभी भी मुझे वो प्रेशर फील हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कोई प्रेशर अच्छा अच्छा, चलें ये बताइए कि बल्कि बताइए नहीं, हमें अपनी आवाज से सुनवाइए। हर कोई आपकी आवाज की इतनी तारीफ कर रहा है, और जिस तरह मैंने प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी ये बात इनसे कही थी और अब दोबारा सबको बताना चाहती हूँ कि जैसे ही ये मेरे सामने आए इस विंडो पे, तो मुझे एकदम से इनके वालिद का चेहरा मेरे सामने आ गया। तो आप बहुत रिजेंबल करते हैं अपने वालिद से। ये कैसा लगता है? तो कॉम्प्लीमेंट मिलता रहता होगा ना बचपन से, के मिलते भी उनसे, आवाज भी उन जैसी है। जी जी, बचपन से यही है कि एक बाबा का ऐड चलता था जैस का, तो उस पे मैं थोड़ा सुनता था कि सरगम बाबा कैसे करते हैं। तो फिर उसको सुनते सुनते मुझे ना फिर वो अपने अंदर में उसको लाता गया, फिर उसका रियाज करता गया। तो फिर ये है कि बचपन से मैंने ये कोशिश नहीं की कि ये मैं कुछ जानबूझ के उन जैसी आवाज करूं। ये कुदरती है, ये मालिक की तरफ से जाहिर है, आवाज कहते हैं कि महसूस नहीं होता। बस ये मैं अपने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि ये उनकी मेहरबानी से, अल्लाह के करम से ये मुझे एक गिफ्ट मिला है। अच्छा चलिए, अब हमें वो गाना भी तो सुनाए ना जिसका इंतजार है, और जो आम तौर से लोग उसे दिसंबर में सुनेंगे। जी जी, 5 दिसंबर को इंशाल्लाह ये गाना आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, अभी हम लाइव थोड़ा सा आपसे सुन लेते हैं। तेरे सखी तेरी सखी तेरे सखी तेरी सखी तेरी सखी तेरी सखी
तेरी सखी तेरी सखी मेरी पीड़ नहीं जाने तेरी सखी मेरी पीड़ नहीं जाने मन होया घायल घायल मन होया घायल घायल रे सखी मेरी पीड़ नहीं जाती रे सखी मेरी पीड़ नहीं जाती मन होया घायल घायल मन होया घायल घायल रे सखी मेरी पीड़ नहीं जाने